आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट कब आएगा? आजकल के जो हालात हैं, जिस तरह से प्रॉपर्टी डाउन है, ये ठीक कब होगी? और मुझे आइंदा किन किन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने का तरीकाकार क्या होगा, आज की इस वीडियो में हम आपको सारी की सारी चीजें बताने जा रहे हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फर्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से एक दफा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो वीडियो है, ये बड़ी ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो है तमाम उन हजरात के लिए जो एक फाइल होल्ड करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, दो फाइल्स होल्ड करते हैं, 4, 5, 10 या इससे ज्यादा, या आप इन्वेस्टर हैं, या आप कमर्शियल में किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं, तो मेरी ये वीडियो आपके लिए इंतहाई जरूरी है। इसको स्किप मत कीजिएगा। इसमें बहुत सारी प्रेडिक्शंस करने जा रहा हूं। इन प्रेडिक्शंस की बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होने वाला है। हम अपने चैनल के ऊपर आने वाले मौजूद व्यूवर्स को खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त के हालात के मुताबिक। चूंकि मुल्की हालात बेहतर नहीं है, इकोनॉमी डाउन है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ऊपर है, महंगाई बहुत ज्यादा है, डॉलर रेट बहुत ऊपर है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर इंपैक्ट आया है। अब प्रॉपर्टी जो है, यह सिर्फ किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर इंपैक्ट नहीं आया, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनके ऊपर इसका इंपैक्ट आया है। खा वो प्रोजेक्ट फाइल सेल कर रहा था, खा वो प्रोजेक्ट प्लॉट सेल कर रहा था, खा वो प्रोजेक्ट कमर्शियल बिल्डिंग्स बना के दे रहा था, शॉप्स दे रहा था, ऑफिसेज दे रहा था, या अपार्टमेंट्स दे रहा था, हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर इंपैक्ट आया है। छोटी सी मिसाल देता हूं। आज ही एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, मेरे एक दोस्त ने बनाई थी। आज से 4-5 महीने पहले एक प्रॉपर्टी थी 9 करोड़ रुपए की बिक रही थी। आज वही प्रॉपर्टी जो है, उसकी आस्किंग प्राइस 7 करोड़ 50 लाख रुपए थी। हो सकता है जब वो बिके तो वो 7 करोड़ के ऊपर बिके, तो कितने का लॉस होगा? 2 करोड़ रुपए का। ये सॉलिड प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। इसके अलावा प्लॉट की बात कर लेते हैं। आज से कुछ 4-5 महीने 6 महीने पहले कह लें कि जो प्लॉट्स 50 लाख 60 लाख रुपए का बिक रहा था, 5 मरला की बात कर रहा हूं, आज वही प्लॉट तकरीबन 30 लाख 35 लाख रुपए में भी सेल हो रहा है। रीजन जो मैं आपको बता चुका हूं। फाइल्स की बात कर लेते हैं। जो फाइलें पहले प्रॉफिट पे जा रही थी, आज वही फाइलें नेगेटिव में हैं, माइनस में हैं। रीजन आपको बता चुका हूं। होगा क्या आगे, प्रेडिक्शन क्या है, वो बताने लगा हूं आपको। देखिए, इसमें क्या चीज होगी कि आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट है, इसलिए लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो 8 फरवरी जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम उम्मीद करते हैं कि जो ही ये नई गवर्नमेंट बनेगी, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देश के किसकी गवर्नमेंट आती है, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग के प्रॉपर्टी का जो बिजनेस होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेट होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। क्यों? इस वजह से कि आपके मुल्क के अंदर एटलीस्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसके इम्कानात मौजूद हैं। वो वाला जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला अंसर है वो अपना काम करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज, आइंदा आने वाले वक्तों में मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी ऊपर? इस वजह से ऊपर जाएगी कि इस वक्त प्रॉपर्टी अपने इंतहाई निचली सतह के ऊपर है। इससे ज्यादा अब इसने नीचे क्या जाना है, ये अब इससे ऊपर इंशाल्लाह आएगी। और प्रॉपर्टी में अब किसको कह रहा हूं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने समझना है।
प्रॉपर्टी किसको कह रहा हूं? मैं फाइल को प्रॉपर्टी अब नहीं कह रहा, अब मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टी प्लॉट्स को। अब जो फाइल्स हैं वो प्लॉट की सूरत में अब जो कन्वर्ट हो रही हैं उनके ऊपर आपको इंशाल्लाह ताला खातिर खा जो है उसमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही होगी। अब फाइल से प्लॉट में कैसे कन्वर्ट होता है? फाइल से प्लॉट में इस तरह से कन्वर्ट होता है कि आपकी फाइल को प्लॉट का नंबर लगता है, बैलेट होती है, बैलेट होने के बाद उस प्लॉट के ऊपर बैलेटिंग के मुताबिक, नक्शे के मुताबिक जो है उसके ऊपर डेवलपमेंट होती है और उसके बाद जाके आपको उसका कब्जा दे दिया जाता है, पोजेशन हैंड ओवर कर दी जाती है। तो ऐसी वाली जो प्रॉपर्टी है ये इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आपको गेन देने जा रही है। इसके अलावा जो मैं आपको प्रॉपर्टी कह रहा हूं, तो प्रॉपर्टी अब थोड़ा सा डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर? कंस्ट्रक्शन का जो सेक्शन है उसके अंदर। आइंदा जो आपकी प्रॉपर्टी जो बिकेगी या जिसके ऊपर आपको गेन नजर आएगा या जिसमें आपको तेजी नजर आएगी, मेरी जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स होंगी, विल्लाज हो गए, शॉप्स हो गई, इसके अलावा अपार्टमेंट्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, इन वाली जो प्रॉपर्टीज हैं इनमें आपको खातर खा जो है वो इंप्रूवमेंट नजर आएगी, क्योंकि आने वाले वक्तों में जो आपका पैसा इंजेक्ट होगा, जो मेरी प्रेडिक्शन है वो इन जगहों पे जाके इंजेक्ट होगा। तीसरी चीज जो है, मैं ये किस बेसिस पे कह रहा हूं कि ये मार्केट में बेहतरी आएगी, इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी आएगी। क्यों कह रहा हूं मैं? इस वजह से भी कह रहा हूं कि IMF की तरफ से भी पाकिस्तान को जो इसकी जो किस्त रिलीज होनी है वो रिलीज हो रही है इंशाल्लाह ताला, तो इसकी वजह से भी इसके अंदर स्टेबिलिटी पैदा होगी। आखिरी चीज मैं ये क्यों कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट में तेजी आएगी। देखें इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो किस में हो रही है? आपके पास 4 चीजें हैं टोटल जिनमें इन्वेस्टमेंट होती है। गोल्ड में होती है, गोल्ड जो है इस वक्त अच्छा खासा महंगा हुआ है और ये है कि अनप्रडिक्टेबल भी हुआ है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो इन्वेस्टर थोड़ा सा इसमें हेजिटेट कर रहा है, हेजिटेशन है उसको इन्वेस्टमेंट करने में। अब अगर गोल्ड में नहीं करते फिर कहां पे करेंगे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे डॉलर में। डॉलर के ऊपर इस वक्त जो है वो सख्ती है, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि डॉलर को जखीरा अंदोजी के ऊपर सख्ती है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो इन्वेस्टर अब यहां पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। फिर कहां पे कर रहा है इन्वेस्टर? इस वक्त कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अभी राइट नाउ जो हो रहा है, इसी वजह से आपने देखा होगा पिछले दिनों में कि स्टॉक एक्सचेंज में अच्छी खासी बेहतरी आई थी। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही है, बट ये लॉन्ग टर्म की नहीं होती है। हमेशा आपकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो प्रॉपर्टी में ही आती है। हाँ, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लें, जब भी गोल्ड ने बिकना है वो कहीं ना कहीं तो पैसा इन्वेस्ट होना है, तो एट द एंड आपको जाके प्रॉपर्टी में ही करना पड़ता है। अगर आप डॉलर खरीदते हैं फिर भी आपका जो पैसा है वो जब आप डॉलर बेचते हैं तो फिर क्या होता है, वो इन्वेस्ट कहां पे होता है? एट द एंड जाके प्रॉपर्टी में ही होता है। और अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसा लगाया हुआ है तो एट द एंड आपका जो पैसा डंप होना है वो कहां पे होना है? प्रॉपर्टी के अंदर होना है। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टी आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी। और कौन सी प्रॉपर्टी, ये आपने बहुत जरूरी है, ये आपने माइंड में रखना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हुए आपने ये जहन में रखना है कि आपने किस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो प्रॉपर्टी है सॉलिड प्रॉपर्टी, जो कि मैं अभी आपको पूरी तफसील के साथ बता चुका हूं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर खसूसी तौर पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ सर्विसेज देंगे। और ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज एक बाएतमाद अदारा है जो कि साल हर साल से अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर ऑल अक्रॉस द ग्लोब सेटिस्फाइड कस्टमर मौजूद हैं। दुनिया के कोने कोने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स मौजूद हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, हमारे साथ मिलकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।